Recording in progress. लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर छोड़ दिया था, आपको थोड़ा सा मॉडर्न स्केच करके भी दिखाया था। ट्रेडिशनल आर्ट में अटायर जो है थोड़ा सा मॉडर्न लिया था हमने। हमारी कई पेंटिंग्स ऐसी हैं, पुष्टि मार्ग में भी है श्रीनाथ जी की, और हमारे यहाँ मेवाड़ शैली में कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो लास्ट कोई 100 और 150 ईयर्स में जो बनी है। उनमें ऐसा स्पेक्स है, ग्लास है, उसका भी कहीं न कहीं पेंटिंग में बनाया हुआ है। कई पेंटिंग में है ऐसा, मैं आपको कभी दूंगा एग्जाम्पल अगर मेरे पास फोटो होगा। मोबाइल का तो नहीं, बट इसका है ऑप्टिकल का। मैंने देखा है कई स्टूडेंट ने आईज नहीं बनाया है, लेग वगैरह ठीक है। और अभी जो जी श्रीमती सुंदरम जी कह रही थी कि सर मैंने स्केच आपको फोटो सही करके भेजा है, मैंने कुछ तो चेक किया था आपके, ठीक ही है सबके, और मैं देख लूंगा। कल तो क्या पूरा दिन में थोड़ा बिजी था तो ज्यादा स्टूडेंट के चेक नहीं कर पाया। मैं एक बार वो देख लूंगा किसके क्या है, बताता हूँ। और कौन नहीं भेज रहा है? फाल्गुनी जी है क्लास में। फाल्गुनी जी, ये वाला जो अपर पार्ट जो होता है ना, वो नैरो होना, हाँ नैरो होना चाहिए। नीचे वाला ये वाला ब्रॉड होना चाहिए, और जस्ट हाफ करना है। ठीक है सर। उससे आपकी फिंगर जो है वो, हाँ फिंगर एकदम पतली हो जाएगी। और हाँ, ये ऐसा करने के बाद भी फिंगर को थोड़ा सा और सही अपने को सेट करना है। ऐसा नहीं कि आपने कट लगा दिया इसका मतलब फिंगर बन गई। अच्छा। ये पार्टीशन तो सिर्फ ये समझने के लिए कि फिंगर आपको कितना थिक रखना है, कितना थिन रखना है। जी सर। फिर भी मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट आर डूइंग वेल। और ये प्रैक्टिस इसलिए करवाई है पहले आपको कि जब फिगर बनेगा ना, तब आपको बार बार आपको हैंड्स में दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भी नहीं आएगी, ना लेग में आएगी। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने ठीक किया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन टॉपिक्स को छोड़ता है, वैसे तो हैंड और ये भी है, बट लेकिन ये जो आगे आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये छोड़ेगा तो फिर तो आपका स्केचिंग कोर्स ही बेकार हो जाएगा। अभी हम बनाएंगे मेन चीज, तो हमने फीट एंड हैंड बना लिया है। अब हम बताते हैं आपको कि दोनों का जो शोल्डर से लेकर जो रिस्ट तक होता है ना, वो मेजरमेंट आपको, वैसे तो पूरा जब एनाटॉमी बताएंगे तब वो अलग से बताएंगे, लेकिन आपको पूरा अलग से करना सीखना है, क्योंकि आपको डिटेल सीखनी है। तो ध्यान से एक बात समझ लेना कि जैसे शोल्डर से जो रिस्ट है, ये रिस्ट हमारा है ना, यहाँ तक ये दोनों जो हिस्से होते हैं बराबर होने चाहिए। ये शोल्डर से रिस्ट तक ये दोनों बराबर होते हैं। ये आ गया बीच में उसका एल्बो। तो ऐसे लाइन करने की पहले आदत डालो। ठीक है, देखो इसी से जो सारा जो हमारा जो मैजिक होता है वो इसी लाइन से होगा।
ये लाइन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ से यहाँ तक पाम का जो लेंथ है, वो जो आपका कोई भी एक पार्ट, इवन कोई, जैसे ये यहाँ से मान लेते, ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, ये हाफ हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। किसी के हैंड्स छोटे होते हैं तो हाफ भी होता है, बट जनरल वे में हम जब ट्रेडिशनल आर्ट बनाएंगे तो ये हमारा जो हैंड का जो ये पाम का जो लेंथ है, वो यहाँ से रिस्ट से लेकर एल्बो तक का जो लेंथ होता है उससे हाफ से थोड़ा ज्यादा। अपना चेक करो, आप अपना खुद का भी चेक कर सकते हैं। सॉरी सर, मैंने मिस कर दिया, कितना होता है रिस्ट, पाम टू रिस्ट? नहीं मैम, ये शोल्डर से लेकर रिस्ट तक जो होता है, दोनों पार्ट, दो पार्ट इक्वल होते हैं। जी सर, ये समझा। शोल्डर से एल्बो, एल्बो से रिस्ट इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट लो, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, जी सर। तो इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट लेते हैं तो उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप अपना खुद का पाम खोलिए और अपनी एल्बो पर लगाकर रिस्ट की तरफ रखिए, ऐसे ऐसे रखिए, तो आपको पता चलेगा। देखो हाफ, ये हाफ होता है, हाफ से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये आप मेजरमेंट आपको याद, समझने के लिए आपको कोई लिखना नहीं, कुछ नहीं करना है। जब भी स्केच करो तो जितना ये दिख रहा है उससे थोड़ा, हाफ से थोड़ा ज्यादा बना लो, सीधी बात। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ ड्राइंग कर देता हूँ। ये हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से सब कुछ आपका होगा, जो होगा जो। जिन्होंने ये दोनों सेम कर लिया और ये हाफ से ज्यादा कर लिया, तो उनके लगभग हैंड का जो स्टडी है वो, मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में भी कभी आप ये याद रख लेना है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये हाफ से ज्यादा होना चाहिए, तो आपका हैंड स्टडी 50% कंप्लीट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हाफ है, हाफ से थोड़ा ज्यादा है, आप ध्यान से देखिए इसको। सिंपल। जैसे हम लोग किसी आर्ट में बनाते हैं ना, इस टाइप का हाथ, अब इसके हाथ में कोई यूटेंसिल दे दो। अब आपने सब तरह की हैंड बनाना सीख लिए, ठीक है। फिर से देखिए, ठीक है। आप सब तरह के हैंड बनाना सीख लिया आपने, ऐसे जो बंधा हुआ हाथ बनाना भी सीख लिया है। तो जब ये फिंगर है ना, आपको पता है फिंगर जब मोड़ते तो आधी हो जाती है, तो इसकी लेंथ भी आधी हो जाएगी। अब इसके हाथ में आप कुछ भी दे दो, दूसरी चीज दे दो, कोई स्टिक वगैरह कुछ भी हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, जहां से शोल्डर स्टार्ट होता है
वहां हमेशा ब्रोड होना चाहिए। दोनों तरफ मैंने सेंटर लाइन इसलिए है, दोनों तरफ एक जैसा है। ठीक है, यहाँ ऐसा आ रहा है, इधर भी ऐसा आएगा। ठीक है, एल्बो के आके थोड़ा सा नैरो हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा नैरो हो जाता है। ये स्टडी कर लो बस, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैंने एक एक स्टाइल से इसको किया है, और भी बताऊंगा। अभी तो कई सारे स्टाइल है, एक ही हाथ को 1000 बार आप घुमा सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो अभी आप पूछ सकते हो। इसलिए कोई लेना देना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए। इसी हाथ को ऐसे भी मोड़ा जा सकता है, ऐसे ऐसे रखते ना कई बार। ये भी सब आपने सीखा हुआ है, ये वाला हाथ भी। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप इसको मोड़ सकते हो। क्लास में भी कुछ कुछ थोड़ा कर लो। सर इसका फोटो ले लूं? हाँ बिल्कुल, मैंने इस पे फोकस करना। अभी भी मैं सबको बोल रहा हूँ सही से सीधा कर लेंगे, सीधा नहीं आ रहा है। हाँ, इसको जिसने पकड़ लिया कि कभी भी एनाटॉमी गड़बड़ नहीं होगी। 2 बार करके ले लो। हाँ सर, ले लिया सर। ले लिया सर। ठीक, कर रहे हो आप लोग क्लास में कुछ प्रैक्टिस? यस हाँ, यस करो। सर। चलो, एक एक क्लास बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी आपको कि मतलब ऐसा तो आपको ऑनलाइन भी पता चल जाएगा ढूंढोगे तो, पर हम वो इतना इजी करके बताते हैं आपको कि आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं। सिंपल वे है, करो बस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। ये जो आपने बेस लाइन है, इसको जहाँ से हम मोड़ते हैं, हाँ जी मैम।
और जो बाहर से हम जो अपन एल्बो मोड़ते हैं सर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आपके ड्राइंग में, तो इसका कोई मेजरमेंट है क्या सर? कैसे मतलब? मैं समझ नहीं पाया। ये मोड़ते हैं ये? हाँ, ये जो मोड़ किया है सर बेस लाइन का ये, और अब हम जब एल्बो को मोड़ेंगे जहां से भी बाहर, जब हम बाहर का हैंड दिखाते हैं, तो इसको ये हमने वाला है थोड़ा ना? सा पहले, हाँ पहले से मोड़ दिया है थोड़ा सा, मतलब इसमें और इसमें फर्क है थोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम। जैसे ये वाला कॉर्नर होता है ना, ये वाला, हाँ ये ऐसे क्रॉस होना चाहिए, तीनों एक जैसा होना चाहिए। ये कोनी इससे, जो कोहनी जो एल्बो है ना, वो पॉइंट हाँ इससे हाँ। मिलना चाहिए। ओके। अगर आपने इसको यहाँ बना दिया तो हैंड जो है ना अनइवन दिखेगा और मोटा हाँ। मोटा दिखेगा। ओके। ध्यान से देखिए, मैं बनाता हूँ आपको। हम लोग बनाते हैं ना प्रैक्टिस कर लेने के बाद, तो ऐसा बनता है, ऑटोमेटिक हमारा हाथ वही जाएगा। अब इसको मैं यहाँ बना दूं तो ये हाथ अलग हो जाएगा, या यहाँ बना दूं तो अलग हो जाएगा। इसके कॉर्नर पे ऐसा मिलना जरूरी है सर। ओके सर। हाँ, आप अपना खुद का भी देख सकते हैं। आप तो खैर डॉक्टर, आपको क्या समझो। आप जब अपना ये देखते हैं ना, ये वाला हाथ यहाँ से यहाँ बिल्कुल बराबर, ये देखो पीछे, जस्ट पीछे, हम्म। ये ठीक पीछे। और जब ये सीधा करते हैं, मान लो इसको सीधा करेंगे, सीधा करेंगे, जैसे हम सीधा करते नीचे करते तो ये वाला इससे थोड़ा ऊपर हो जाता है ऐसे, हाँ तो ये इधर आ जाएगा, ये इसके इधर आ जाएगा। जैसे सीधा करते थोड़ा ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है, यानी कि इसकी लाइन में आ जाता है, अलाइनमेंट में इसके। हाँ। तो इस पॉइंट के अलाइन में होना चाहिए। अगर हाथ नीचे है तो नीचे होगा, हाथ सीधा है तो बराबर रहेगा, ऐसे ऐसे ओरिजिन रहेगा। जैसे जैसे हाथ मुड़ेगा वैसे वैसे ये पॉइंट मुड़ता जाएगा। जैसे देखो, और सीधा करूंगा मैं ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल सीधा करूंगा ऐसे, तो ये देखो कॉर्नर बनेगा। अब अगर मान लो मैं इसको यहाँ कर दूं तो अजीब ही लगेगा। वैसे देखो ट्रेडिशनल आर्ट में एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये पॉइंट शार्प नहीं बनाना। नेचुरल में तो देखो सबकी, हम लोग लेडीज का जब चित्र बनाते हैं तो इतना डेलिकेट कर देते हैं, बट एक्चुअल में कोई लेडी इतना डेलिकेट होती तो नहीं है फिलहाल तो। पुराने जमाने में होती हो तो पता नहीं, वो उन लोग पेंटिंगों में दिखाया जाता है या मूर्तियों में। तो लेकिन यहाँ पर ये कॉर्नर नहीं होना चाहिए, हल्का सा आपको राउंड ले लो। ट्रेडिशनल आर्ट में राउंड देना हल्का सा, इसलिए मैंने देखो आप यहाँ पे बिल्कुल शार्प नहीं दिया, हल्का सा राउंड दिया है। थैंक यू सर।
Sir, you are mute. जी मुझे पता है, मैं लाइनिंग दे रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए सभी लोग। ये जब सेकंड हैंड साथ में करते तो इसका विड्थ देख लेना है आपको, इससे ज्यादा विड्थ नहीं होना चाहिए, दोनों का विड्थ एक जैसा होना चाहिए। आप अपनी पेंटिंग को खुद ही चेक करें, जब भी स्केच करें ना खुद ही चेक करें। अभी ग्रुप में कोई भेजे नहीं, मैं चेक करूंगा तो अपना टाइम वेस्ट होगा। आप अभी बनाए साथ में, फिर क्लास के बाद आप भेज। अब जैसे किसी का हाथ कैसे आया, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर कोई गोपी बनाना हो तो आप मटकी दे दो। इसी हाथ को थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मोड़ लो, इसके हाथ में यहाँ पे मान लो ये शोल्डर है, तो यहाँ पे सोया हुआ बच्चा दे दो एक।
अब मैं थोड़ा दूसरी तरीके से मोड़ता हूँ इसको। ठीक है, ये इधर मोड़ा, इसका मतलब इसका शोल्डर इधर, ये मान लो कि लेडी है, उसका शोल्डर ऐसे है और इसने अपने ऐसे हाथ पे ऐसे उठा रखा है इसको। सर वो बीबी वाला दिखा देंगे क्या? हाँ, अब कोई हैंड है जो पूरा अपनी तरफ यानी अपनी बॉडी की तरफ अगर फोल्ड है तो वो कैसे बनेगा, वो भी एक थोड़ा सा देखने जैसा है। जैसे मान लो किसी का ये फेस है और वो फेस के यहाँ उसने अपने यहाँ ऐसे हाथ लगा रखा है, आपने कई बार देखा होगा, ऐसे हम भी बैठते हैं ऐसे ऐसे नीचे चिन के यहाँ लगा के। तो उसको बनाने के लिए जैसे अपने ये यहाँ से शोल्डर से लाइन गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो लाइन यहाँ पर गया है वही लाइन इधर आएगा फिर से। एक मिनट, अब जो
जो पार्ट हमें अपनी तरफ दिखाना होता है वो पहले बनाया जाता है। ये ध्यान रखना, हमेशा बात याद रखना, जो पार्ट हमें अपनी तरफ दिखाना है वो पहले बनेगा। ये वाला पार्ट नहीं बनेगा, उसका रीजन ये वो बैक साइड में। ठीक है, अगर मान लो ये वाला पहले दिखाना होता है तो ये नहीं बनता। और आपको कुछ ऐसा लगता हो जो है आपको कभी लगे कि हाँ ऐसा हमें हमारे लिए कभी हार्ड हो सकता है बनाना, तो आप अपना भी आइडिया दे सकते हो। मैं अपनी तरफ से बता ही रहा हूँ। सर आरती करता हुआ हाथ कैसे बनेगा? अभी बताता हूँ। जैसे ये कोई लेडी है और ये इनका जूड़ा है। अब मान लो इन्होंने पर्दा करते हैं ना, जैसे साड़ी पकड़ लेते हैं ऐसे, तो वो है वो वाला मेरे को तो देखो ये जैसे शोल्डर यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से ले लेता हूं। ये आप जब बॉडी करेंगे तब करना, अभी तो आप सिर्फ हाथ को समझ लेना। ये हल्का फुल्का बना लो, चलेगा, कोई बात नहीं। ये मेजरमेंट से करने से कभी भी गलत नहीं बनता है। आरती करते हुए, जैसे कि पद्मश्री जी बोल रहे हैं आरती करते हुए, तो आरती करते हुए दो तरह से होते हैं, मैं दोनों तरह से बता देता हूँ आपको। मैम फोटो ले लो एक बार आप तक। जी सर। सर थोड़ा आप ये दोनों, हाँ मैं कर देता हूँ सही। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, हो गया।
ये लो, ये वाला पूरा पेज ले लो। ले लिया सर। ये वाला ले लो। ले लिया सर। देखिए, जब आप ये करने लग जाओगे, ऐसा नहीं कि अभी क्लास में बैठे तो समझ में आ गया, नहीं, समझ में आना अलग चीज है। अपने हाथ को भी समझ में आना चाहिए, हाथ वैसा चलना चाहिए। देखकर आंखों को समझ में आ गया, मन को समझ में आ गया, बट आपका हैंड चल रहा नहीं चल रहा। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जब आपका ये करने लग जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब आप करने लग जाते हो तो कितना अच्छा लगता है आपको। बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, यूं समझ लीजिए, और मम्मा उसको उधर ले जाना चाह रही है। एक भाव है। मैम ने हमने कल डिस्कशन किया था, शायद हम बाल कृष्ण वाला भी क्लास लेके आएंगे। जी सर, मैं ज्वाइन करूंगी। हाँ जी मैम, जो भी ज्वाइन करेगा सबको बाल कृष्ण वाला हमारा क्लास आएगा। कोई ऐसी डिमांड की होगी तो मम्मा चाहती नहीं कि बच्चा उसको उस चीज को ले, तो वो उसका हाथ उधर ही जा रहा है बार बार कि नहीं मुझे वो चाहिए। हम जब सीखते थे ऐसे इसके हमारे गुरुजी बहुत करवाते थे कि जो सोचो वो करो। तो आपको भी जो ये ट्रेडिशनल आर्ट में जो सोचो वो करो। खराब बनेगा तो ठीक होगा, खराब बनेगा तो ठीक करने का कोई न कोई तरीका निकलेगा। अब समझ लो बच्चे ने नीचे कुछ नहीं पहन रखा, जैसे ये, तो ये हैंड स्टडी में ये आपको ये कुछ चीज आपको करनी करिए साथ साथ इसको भी। तो ऐसे जब आप कुछ क्यूरियोसिटी वाले करते हो ना, तो जो मन में आता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है काम का। अब रही बात आरती वाला ना, तो मैं आरती वाला बता। तो आरती वाला आपको अगर ये पार्टीशन करना आ जाता है हैंड का अच्छे से, तो आरती वाला इजी है। दो तरह से आरती होती है, एक तो हाथ नीचे रहता है थोड़े से, एक हाथ ऊपर हो जाते हैं। जब आरती को जब राउंड उसका सर्कल करते हैं ना, तब
जैसे महाप्रभु जी के चित्र में कई बार देखने को मिल जाता है। सर ये- मैंने इस टाइप हाँ जी मैडम। सब था हाँ बताइए। मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने ट्राई किया था। हाँ मैम, बड़ा करना है इनका, पृथा जी का। ठीक है, आप ग्रुप में डाल देना, मैं वो चेक कर लूंगा, है ना। ठीक है सर। तो जितना ये लाइन किया उतना ही ये करना है, ठीक है। उसके बाद इसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। ये एल्बो वाला लाइन सीधा मिलना चाहिए, तीनों लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला। फिंगर इधर कम दिखता है, और ये जो आरती का थाल होता है इस टाइप का दिखा है, उसके अंदर फिर वो एक और पत्ता बसाया जाता है। दूसरा हाथ भी सेम होता है जब आरती करते समय, तो वो थोड़ा सा ही दिखेगा उधर से, सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ थंब इधर उधर होता है बस। अब इसी को ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा ऐसे मोड़ देता हूँ, ये थोड़ा नीचे का हिस्सा है, ये थोड़ा ऊपर का, मतलब यानी कि हाथ को ज्यादा ऊपर कर रखे है। ऊपर कर रखे ऐसे। एक ये आरती, एक दूसरी वो तरह की भी आरती होती है जो जो ये तो थाल में आरती होती, थाली में, लेकिन दूसरे मंदिर, ज्यादातर पुष्टि मार्ग में तो थाली में ही होती है आरती, लेकिन दूसरे मंदिरों में जैसे ऐसे वो हाथ में बना हुआ होता है ना आरती का, इसको क्या बोलते हैं, अपने अपने एरिया में अलग अलग नाम से बोलते हैं। यहाँ बाती लगती है इससे, 5 बाती वाला भी होता है, 5 का मान लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि इसके किसी में पिको का डिजाइन होता है, किसी में स्नैक का डिजाइन होता है, पर अपन सिंपल बना देते हैं। इसको जो पकड़ने का तरीका है वो ये होता है। ये मैंने ये वाला भी कर दिया है, ताकि किसी को कोई और टाइप का चाहिए तो भी मिल जाएगा।
कई स्टूडेंट के मैंने एक प्रॉब्लम देखी, जो रिस्ट होती है ना वो थोड़ी ब्रॉड कर देते हो। रिस्ट हमेशा थिन होनी चाहिए, कभी भी इतनी यहाँ जितना ब्रॉड है उससे काफी कम होनी चाहिए रिस्ट। तो ये वाला हाथ मैंने इसका हो गया। अब इसका पोजीशन आप कैसा भी रखो उससे कोई इश्यू नहीं, कभी नीचे कर लो कभी ऊपर कर लो, जैसे ये आया तो ये आ गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पे पहले कभी भी ऐसे यूटेंसिल पहले कभी नहीं बनाने किसी भी चित्र में। कोई भी जो क्या बोलते हैं आर्टिकल होता है साथ में, वो कभी नहीं बनाना, पहले ह्यूमन बीइंग बनाना, हमेशा याद रख लेना। थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको। तो है ना ये लाइन करामात की, एक की लाइन सब चीज आ जाती है। अच्छा फोटो दे दीजिए दोनों का आरती का उसका। हाँ मैम ले लीजिए। और ये देखिए मैं तो कितना जल्दी बना रहा हूँ, इरेजर भी बहुत कम यूज कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर मैं और ज्यादा डिटेल इसमें देना चाहूंगा तो आ जाएगी, आप इतना कर लीजिए, उसके बाद डिटेल अपने आप आएगी। आपको हमारा क्लास भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मैं एनाटॉमी आना चाहिए। सही, इसका फोटो तो ले लिया मैंने, और दूसरा वाला से। और हाँ इसका ले लो इसमें एक बार। और ऐसा नहीं है कि एनाटॉमी का आपको स्केच वगैरह आपको ऑनलाइन नहीं मिलता वो, लेकिन इतने डिफिकल्ट कर देते हैं उसको, समझ में नहीं आता सामने वाले को क्या करना है। हमें इजी चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके। ऐसा एक चित्र है
आपको सबको याद दिला दूं, भगवान शंकर जब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो वो श्री कृष्ण को शिव जी को देखते रहते कृष्ण, और माँ यशोदा उनको उधर ले जाती है जानबूझ के, कहीं नजर नहीं लग जाए, क्योंकि शिव जी तो दिखने में ऐसे अघोरी टाइप थे, तो उनको डर लगा कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो एक ऐसा पेंटिंग कहीं है, आप नेट पे आप देखोगे आपको मिल जाए। अब थोड़े से हम डिफिकल्ट वाले हैंड करते हैं जो अक्सर आपके काम आते हैं। ये जैसे हम लोग अपने हाथों को अपने सीने की तरफ, अपने चेस्ट पार्ट की तरफ मोड़ के ऐसे कर लेते हैं, वो वाला पोज है ये। वैसे तो कम ही बनता, पर ऐसा होता है कभी कभी, तो आपको मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा ये। जैसे ये एल्बो यहाँ तक, एल्बो तक आया, एल्बो से रिस्ट तक, ये एल्बो तक, एल्बो से रिस्ट तक ये बराबर होना चाहिए सब। उसके बाद इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा लेना है तो आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो, आधा और आधा ऐसे मुड़ा हुआ होता है। एक हाथ सीधा रख लेते हैं। फिंगर जो होती है मैंने आपको बताया 2 पार्ट में होती है, तो अगर ये हम जो पार्ट ले रहे हैं उसको आप अगर फिंगर को मोड़ना है तो आप घुमा सकते हो उसको। अगर इस हाथ को ऊपर रखना है तो ये वाला नीचे रहेगा। सॉरी, बंद होता ना। अब आप ध्यान से देखोगे इनकी एक्यूरेसी कितनी मतलब एक्यूरेट कितना है ये। यही अगर आप डायरेक्ट स्केच करते तो नहीं होता, इसलिए पहले इसका अभ्यास कर लेना, आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर हम लोग क्या, जब हम लोग ऐसा लाइन लाइन तो नहीं करते, बट हाथ बनाते तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है।
तो ये चीजें मेजरमेंट इसलिए सीखा जाता है, यहाँ से यहाँ बराबर, सीधी एक बिठा लो दिमाग में बस। अब एक और डिफिकल्ट हैंड होता है, जैसे मान लो ये आपका जो गोल तकिया होता है, अक्सर यहाँ पर कई आर्टिस्टों के भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब कोई लेडी है और वो यहाँ ऐसे इस पे अपना सहारा लेके कोहनी का वो बैठी, तो वो कैसे आएगा? मैं काम करता हूँ दूसरे पेज पे, बना क्लियर नहीं दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पर इनका चूड़ा आ जाता है, यहाँ पर बाजूबंद, यहाँ ब्लाउज लाइन आ जाता है। सर मेल गाना एंड है। फीमेल में मतलब हैंड्स एंड लेग्स तो सेम ही बनेंगे ना, या इसमें हाँ नहीं वो बताता हूँ आपको, सेम ही बनते हैं। लेंथ का वो मतलब जो मेजरमेंट का इशू नहीं आएगा, आपका मसल्स का इशू आएगा। तो मसल्स जैसे आपको लेडी बनाना है तो आपको वेस्ट काफी पतला बनाना पड़ेगा, फिंगर थोड़ी सी पतली ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो वो ज्यादा मेजर यूं डिफरेंस नहीं है, लेकिन
मेजरमेंट में नहीं है कि इसका ये इतना है तो इसका उसका भी यही होगा सेम। जो मेजरमेंट है वो सेम रहता है। ठीक है, ये वाला है। अब देखो एक और हाथ होता है जो सामने आ रहा हो। मान लो जैसे कई बार आपने पेंटिंग में देखा होगा, कोई इंसान ऐसे ये पड़ा है और वो ऐसे सामने उसका हाथ ऐसे आ रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो दिखता ही नहीं है आपको। तो उसका ये ऐसे लाइन आया, अब दूसरा लाइन तो इधर दिख ही नहीं रहा है ना, थोड़ा सा ही दिखता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये लाइन आया, ठीक है, उसके बाद आपको इसका जो हाथ का जो ये लाइन है ना, ये हाफ से ज्यादा लेना है, तो वो आप यहां दे दो। ठीक है, अब आप शोल्डर बना लो। ठीक है, और ये हाथ बना लिया आपने। ठीक है, अब यहां से इसको, जहां पे एक एंड हो रहा है, वहां से इसको ऐसे घुमाना है आपको। वो जितना दिखना होगा उतना ही दिखेगा। अगर मान लो इसको आप और ऊपर कर लो तो और भी नहीं दिखेगा। इतना ही लेने के बाद जितना आपको इसको डिस्टेंस दिखाना है, नाप नहीं लेना, मेजर नहीं लेना आपको। जैसे ये यहाँ तक लिया, उसके बाद ये आपको यहाँ दिखाना है तो यहाँ ले लिया। थोड़ा और ऊपर दिखाते तो ये वाला हिस्सा और कम दिखता। आप देखो ये मुड़ा हुआ दिख रहा है। थोड़ा और नीचे दिखाता तो थोड़ा हिस्सा ज्यादा दिखता। और कभी कभी इसको इधर भी दिखा सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे इसका ये तो बना लिया, इसका पूरा अपर पार्ट जो पूरा दिख रहा है वो तो बनाना आपको। जो नहीं दिख रहा है उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका रिस्ट, सॉरी, पाम का हिस्सा 2 पार्ट में कर दिया मैंने, 2 पार्ट में। तो ये बन गया पाम। और ये आपका शोल्डर। अब देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है। अब ये इसमें तो सीधा था, इसमें थोड़ा तिरछा है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एक लाइन देना है और इसको हल्का सा राउंड करके इधर ले आना, हल्का सा। जो बच्चा हिस्सा है उसमें आपको जैसे हाथ बनता है ना, ऐसे यहाँ से ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे। तो जो बच्चा हिस्सा है उसमें आपको यहाँ से राउंड लेके यहाँ पे बिल्कुल नैरो कर लेना है। इसमें ऑटोमेटिक आपका ये सही आ जाएगा। ये बात याद रख लेना, भूलना मत, इसका कोई मेजर नहीं होता है। इसमें एक और बताता हूँ जो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब इसमें ये ऐसे मोड़ दिया इसको, फिर उसमें भी ये सामने आ रहा है ऐसे। अब देखो ये इधर दिखाना अपने को, अपनी तरफ दिखाना है तो ये पहले बनाओ। सर वो आशीर्वाद वाला हाथ और अन्नपूर्णा जो सीधा लेके बैठती, इसमें जस्ट हाथ हाँ, टर्न करना है। बिल्कुल 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 बताता हूँ। ठीक है, जो अपनी तरफ दिखाना है वही बनाना है। जो बैक साइड में वो तो बैक साइड में रह जाएगा, उसका जरूरत नहीं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बादशाह है वो हुक्का पी रहा है, या कोई लेडी है वो भी हुक्का पी रही है, क्योंकि मुगल लेडी चित्र बनते थे उसमें हुक्का बताते थे। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हाथ कहाँ काम आ सकता है। आप चाहो तो गोपी भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार आपने हाथ लंबा कर दिया, छोटा कर दिया। एक्यूरेट नाप है बिल्कुल। अब आशीर्वाद वाला है ना जो सिंपल सिंपल है, आशीर्वाद वाला तो देखो जैसे कि हाथ आपका 1 लाइन 2 लाइन,
फिर इसके ऊपर, ये इसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आशीर्वाद वाला हाथ तो सीधा ही होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये अपनी तरफ दिखाना, ये पहले बनेगा। वो जो कम दिखता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, जो आप आरती जी, शायद आरती जी कह रही थी, वो जो अक्सर हम पेंटिंग बनाते हैं ना, अपने कैलेंडर आर्ट वगैरह होता है, उसमें सामने से आता है हाथ, वो कम दिखता है, वो भी सेम इसी तरीके से बनता है। वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब जो सामने दिखता है कई बार के आपका एक पोर्शन कम दिखता है हाथ में। अब जैसे ये शोल्डर लाइन आ गया, अब आपका जो पाम लाइन है ना, जैसे ये इतना दिख रहा है, आपको पाम जहां बनाना वो बना लो। जैसे यहाँ बनाना है मुझे पाम, ये मेरे सामने से दिख रहा है, इस शोल्डर का चलिए। आप अब यहाँ पर लाने के बाद आपको, जैसे अपन ने ये घुमाया था ना गोल यहाँ से ऐसे, तो इसको यहाँ से इसको गोल घुमा लो आप। तो ये कम दिखेगा एकदम। ये अगर इधर और ले लोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, थोड़ा भी नहीं दिखेगा। और कई बार आपने ऐसे भी देखे होंगे जो माता जी वगैरह के चित्र बनते हैं, तो उनके हाथ में उनके कभी त्रिशूल होता है, कभी कुछ होता है। सर जब इनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं तब क्या, कैसा मेजरमेंट लेने का? 4 हाथ दिखाए जाते तो हाँ हाँ, तो 4 हाथ दिखा दो ना, एक ये बनाया, दूसरा ये बना लो, तो जो अपनी तरफ होगा वो बनेगा, जो बैक साइड होगा वो नहीं बनेगा। बस इतना ध्यान रखना। जैसे ये हाथ है, अभी एक हाथ में मैंने मान लो इनके ये सेम बनाया, इसमें मैं चक्र दे देता हूँ। चक्र भी होता है ना माता जी के हाथ में, तो वो मैं दे देता हूँ। तो ये हाथ आएगा ऐसे, अब वो देखो वो वाला नहीं दिख रहा है ऑटोमेटिक, तो ये इधर आ गया हाथ। और एक और हाथ बनाना हो तो भी बन जाएगा। आप वो हाथ कहाँ रखना, वो पोजीशन आपको सोचनी पड़ेगी। ये फिर ये सॉरी, शोल्डर से रिस्ट एल्बो तक आ गया, एल्बो से फिर ये नीचे आ गया। फिर इसके हाथ में इन्होंने ऐसे हाथ, यहाँ से यहाँ तक का ये है लाइन, तो इसको 2 पार्ट में, एक पार्ट और 2 पार्ट,
अब इसमें अभी जो इसमें आप से कौन सा हाथ दिखाना चाहिए? वो आपको आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा दिखाना चाहते हैं। जो दिखाना है उसको रहने देना, बाकी के पीछे वाले इरेज कर देना। जैसे मान लो जैसे मान लो अपने को ये दिखाना है, ठीक है, चक्र वाला, तो इसको पहले से मैं सही कर लेता हूँ बार। ये देखो, ये मैं क्लियर दिखा रहा हूँ, अंदर की सारी लाइनें हट गई, अब ऑटोमेटिक बैक साइड में चले गए पीछे वाला। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, करने से बढ़ेगा। सर दूसरा वाले उसका फोटो दे दीजिए, ये तो मैंने ले लिया है इससे। ले लिए? नहीं सर, ले लो। मैं सीधा ये वाला तो ले लिया सर, अभी ये टेढ़ा आ रहा है। अब एक मिनट, ले लिया सर। सर स्विमिंग करते समय वो पीछे वाला हाथ कुछ अजीब होता है ना सर? ये भी आपको ले कौन लो। सी गोपी को स्विमिंग करवाना है मुझे बता दो। बता देता हूँ, स्विमिंग करते समय एक हाथ पीछे हो जाता है ऐसे। हाँ सर, कुछ अजीब ही पीछे होता है वो। मतलब ऐसे पीछे उल्टा हो जाता है ऐसे क्या? हाँ कुछ ऐसे। मैं करके देखती हूँ, चलो सर, प्रेरित करती हूँ। सर माइक म्यूट साइड। सॉरी, बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप देखो पोज इसमें बहुत सारे हैं। अब इसको ट्रेडिशनल आर्ट में कन्वर्ट करना तो वो इसी टेक्निक से आपको चलना पड़ेगा। ये तो आप बनाओगे इतना हार्ड है, किसी लेडी का चित्र इसमें देख के बना लिया तो गोपी वैसी दिखती नहीं है, गोपी तो बहुत सॉफ्ट होती है। तो हमें सिर्फ आइडिया लेना है पोज, किसी भी पोज का। आपने आजकल तो नेट की इतनी बढ़िया सुविधा है, एक आप इसमें कीवर्ड डाल दो, सब आ जाते हैं। तो आप कुछ भी इसमें पोज डालोगे सब मिल जाएंगे आपको। पर जनरली ये आप कौन सा ये वाला हैंड कह रहे थे क्या? यस सर। ये तो डायरेक्ट बनाना ही आ जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ये बन गया, ये देखो ये बन गया ना, ये रहा। हम देखो ट्रेडिशनल आर्ट बना रहे हैं, इसमें लचक देते बढ़िया अच्छी सी। ठीक है, तो देख देख कर प्रैक्टिस करो ज्यादा, तो उसी में आपको फायदा होने वाला है। सर इसका एक मैं ग्रुप में फोटो डाल दिखा दीजिए, हाँ। फोटो दे दीजिए एक बार। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ सर। ये देखो अभी आपने पृथा जी ने कहा सर वो बताइए, मैंने उसको एकदम मेरे को माइंड में नहीं आया, मैंने उसका देखा पोज, बट बनाया अपने तरीके से ही। आप कोई भी पोज देखो, मुझे उससे दिक्कत नहीं, बनाना आप इसी तरीके से, अदरवाइज वो ट्रेडिशनल आर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कोई कह नहीं सकता ये रियलिस्टिक है, ये ट्रेडिशनल आर्ट ही दिख रहा है क्योंकि हमने उसी में कन्वर्ट किया, उसी मेथड से हमने वर्क किया है। तो कोई भी पोज बनाओ, मेथड वही लेना अपना, ट्रेडिशनल आर्ट वाला।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। और मैं आपको ये कुछ पोज आपको मैं डालूंगा, कुछ हाथ के भी डालूंगा, कुछ नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा लेग का पोर्शन करेंगे, उसके बाद हम फीमेल पूरा स्टडी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसमें इसमें ट्रेंड हो जाना पूरे, वरना पूरा फिगर बनेगा तो कहोगे सर ये हाथ ऐसे कैसे आ गया, पैर ऐसे कैसे आ गया, पाम कैसे बनाए। इसलिए मैंने सबका इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाया सबको। ठीक है मैम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।